everyone, welcome back to the channel. Today's topic is accounting treatment for issue of shares means journal. हमारा मेन टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी चीज़ है, एक छोटा सा टॉपिक है, वो देख लेते हैं। वो क्या है? सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स। सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स होता क्या है? क्या होता है? ये होता है वो कि जो पब्लिक है, जो इन्वेस्टर्स हैं, वो कितने शेयर्स ख़रीदना चाहते हैं, मतलब कितने शेयर्स वो चाहते हैं ख़रीदना, उनमें से जो कंपनी ने उन्हें ऑफ़र किए हैं। सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स होता क्या है? ये होता है कि इन्वेस्टर्स कितने शेयर्स कंपनी के ख़रीदना चाहते हैं, कि वो कितने शेयर्स ख़रीदना चाहते हैं, यही होता है सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स। अब कुछ बच्चों के दिमाग में ये बात भी आती है कि प्रीवियस क्लास में हमने देखा था कि सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल होती है। कुछ बच्चे सोचते हैं कि इसमें डिफरेंस क्या है सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल में और सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स में। तो पहले वो भी देख लेते हैं। सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल ये और सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स ये। सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल हमने देखा था कि कैपिटल उन्हें बोला जाता है जो पैसा पब्लिक कंपनी में लगाती है, तो वो शेयर कैपिटल होती है। अब सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल वो जो पैसा पब्लिक कंपनी में लगाना चाहती है, मींस मोनेटरी वैल्यू, टोटल मोनेटरी वैल्यू विच इन्वेस्टर्स हैव शोन इंटरेस्ट टू बाय। ठीक है। और सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स मींस जो शेयर्स इन्वेस्टर्स ख़रीदना चाहते हैं, मींस नंबर ऑफ शेयर्स विच इन्वेस्टर्स हैव शोन इंटरेस्ट टू बाय। ओके। समझने के लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल भी देख सकते हैं। एक तो ये एग्जाम्पल और एक ये एग्जाम्पल। इस वाले एग्जाम्पल में 1,00,000 शेयर्स हैं जिनकी वैल्यू 20 रुपये ईच है, तो टोटल हो गए 20 लाख रुपये। ये जो रुपए वाली अमाउंट है इसी को ही कैपिटल बोलते हैं। और ये जो शेयर्स हैं ये सब्सक्राइब्ड शेयर्स हैं, मतलब कंपनी ने इतने ऑफ़र किए थे और इतनी ही सब्सक्रिप्शन आ गई, इतने ही लोग ख़रीदना चाहते हैं, उतने के उतने ही। ऐसी सेकेंड वाले एग्जांपल में 95,000 शेयर्स हैं, ₹10 ईच, तो ये हो गए 950,000, मतलब 9,50,000। तो ये जो रुपीज़ वाली अमाउंट है ये कैपिटल, और ये जो शेयर्स हैं ये तो सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स है ही। वैसे ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, ये छोटा सा ही टॉपिक है, इतना कुछ इसमें समझने वाला था भी नहीं। कैपिटल सबको पता है कि रुपीज़ वाली जो अमाउंट है वो कैपिटल है, और शेयर्स तो शेयर्स होते ही हैं, मतलब नंबर ऑफ़ शेयर्स। अब आ जाते हैं सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स पे। फिर से इसके 3 पार्ट्स होते हैं। एक तो फुल सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन और ये ओवर सब्सक्रिप्शन। इनका क्या मतलब होता है? फुल सब्सक्रिप्शन वो जैसे 10,000 शेयर्स कंपनी ने इशू किए हैं, ऑफ़र किए हैं पब्लिक में, तो 10,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आ गई, मतलब लोग 10,000 शेयर्स ख़रीदना चाहते हैं, जितने इशू किए उतने के उतने, वो हो गई फुल सब्सक्रिप्शन। अब अंडर सब्सक्रिप्शन वो जैसे कंपनी ने इशू किए 10,000 शेयर्स और पब्लिक ख़रीदना चाहती है 8,000 शेयर्स, मतलब 10,000 से कम, जितने इशू किए हैं उससे कम, वो होता है अंडर सब्सक्रिप्शन। अब आता है ओवर सब्सक्रिप्शन वो जैसे 10,000 शेयर्स कंपनी ने इशू किए हैं और एप्लीकेशन आ गई 10,000 से ज़्यादा की, मतलब जैसे 12,000 की, 12,000 शेयर्स के लिए लोगों ने अप्लाई कर दिया, मतलब जितने इशू किए उससे ज़्यादा के लिए लोग इंटरेस्टेड हैं, उसे बोलते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। ये अब एग्जाम्पल लेते हैं फुल सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन एंड ओवर सब्सक्रिप्शन का। डेली लाइफ से रिलेटेड ही होगा। जैसे कोई बंदा है, वो बहुत खुश है और उसे चॉकलेट बहुत पसंद है, वो सोचता है कि आज चॉकलेट खाई जाए, और वो शॉपकीपर के पास जाता है, शॉप के अंदर जाता है, शॉपकीपर से बोलता है आपके पास कितनी चॉकलेट्स हैं? तो वो बोलता है कि मेरे पास 15 है। तो वो बोलता है कि सारी की सारी दे दो। वो सारी की सारी मांग लेता है। जैसे ये फुल सब्सक्रिप्शन में कनेक्ट कर सकते हैं एग्जाम्पल्स को, ये बिल्कुल लेमैन वाला एग्जाम्पल है। और अंडर सब्सक्रिप्शन जैसे कोई बंदा कहता है कि उसे चॉकलेट्स चाहिए, कितनी चाहिए? 10 चाहिए। ठीक है। अब वो शॉपकीपर के पास कितनी है? काफ़ी सारी हैं,
वो बोलता है मुझे 10 चाहिए। शॉपकीपर के पास तो काफ़ी सारी है ना, उसके पास 15 भी हो सकती हैं, 20 भी हो सकती हैं, लेकिन उसे चाहिए 10, तो ये अंडर सब्सक्रिप्शन। जितनी उसे चाहिए वो उतनी ही लेगा। ओवर सब्सक्रिप्शन, वो जैसे अगर शॉपकीपर के पास 10 चॉकलेट्स बची हैं, बाकी बिक चुकी हैं, 10 उसके पास बची हैं। अब कोई बंदा उसके पास आए और बोले मुझे 12 चॉकलेट दे दो, तो वो बोलेगा भाई मेरे पास तो 10 हैं, 10 लेनी है तो 10 की 10 ले लो, लेकिन बाकी जो 2 हैं वो कहीं और से ले लो या फिर 10 से ही काम चला लो, मेरे पास जितनी है मैं उतनी ही दूँगा। तो ये हो गया ओवर सब्सक्रिप्शन का केस। बस ये एक लेमैन वाला एग्जाम्पल है, बिल्कुल छोटा सा और सिंपल सा, इसे कनेक्ट कर सकते हैं इसे समझने के लिए, सिर्फ समझाने के लिए था ये। ओके, ओवर सब्सक्रिप्शन के 3 पार्ट्स होते हैं। इसे हम ऐसे कह सकते हैं, ऑप्शन फर्स्ट, ऑप्शन सेकंड, ऑप्शन थर्ड। ये क्या क्या है? एक तो होता है फुल अलॉटमेंट, एक होता है पार्शियल अलॉटमेंट और प्रो रेटा अलॉटमेंट। थर्ड, कॉम्बिनेशन ऑफ ऑप्शन फर्स्ट एंड सेकंड। अभी ये समझते हैं। पहले शेयर्स अप्लाइड और शेयर्स अलॉटेड किसे कहते हैं ये देखते हैं। शेयर्स अप्लाइड वो जो इन्वेस्टर्स चाहते हैं कि उन्हें मिल जाए, मतलब जो वो ख़रीदना चाहते हैं, ठीक है, तो वो उसके लिए अप्लाई करेंगे, वो हो गए शेयर्स अप्लाइड। और शेयर्स अलॉटेड वो जो एक्चुअल में उन्हें मिले हैं, शेयर्स अलॉटेड वो जो एक्चुअल में उन्हें अलॉट हुए हैं, उन्हें मिले हैं। अब ऐसे ज़रूरी तो नहीं होता ना कि जो चीज़ इंसान चाहता है वो उसे मिल ही जाए। तो अप्लाइड वो जो वो ख़रीदना चाहता है और अलॉटेड वो जो एक्चुअल में उन्हें मिले हैं। सब्सक्रिप्शन के फर्स्ट पार्ट पे ये बेसिकली वो है कि अगर ओवर सब्सक्रिप्शन हो, मतलब ज़्यादा शेयर्स के लिए अप्लाई किया गया हो, तो उसे किस किस तरीके से ट्रीट किया जा सकता है। ये ऑप्शंस हैं। ऑप्शन फर्स्ट कि फुल अलॉटमेंट कर सकते हैं, ऑप्शन सेकंड कि पार्शियल अलॉटमेंट कर सकते हैं, मींस प्रो रेटा अलॉटमेंट, ऑप्शन थर्ड कॉम्बिनेशन ऑफ फर्स्ट ऑप्शन एंड सेकंड ऑप्शन। तो अब वो देखते हैं। ऑप्शन फर्स्ट फुल अलॉटमेंट मींस अगर शेयर्स अप्लाइड हुए हैं 5 लाख, ठीक है, और हम दे सकते हैं सिर्फ 1 लाख शेयर्स, तो हम ऐसा कर सकते हैं कि जो 1 लाख है उनको तो 1 लाख की 1 लाख अलॉट कर दिए जाएं, और बाकी जो 4 लाख हैं उनको नील, मतलब उनके पैसे जो हैं वो रिफ़ंड कर दिए जाएं, उन्हें मना कर दिया जाए, रिफ्यूज़ कर दिया जाए, ठीक है। तो फुल अलॉटमेंट तो ये हो गई। अब आते हैं पार्शियल अलॉटमेंट पे। पार्शियल अलॉटमेंट और प्रो रेटा अलॉटमेंट वो जैसे 5 लाख को 1 लाख दे देंगे, वो किस तरीके से देंगे वो आगे की क्लासेस में पता लग जाएगा, ठीक है। 5 लाख को 1 लाख दे दिए, किसी को भी रिजेक्ट नहीं किया इन्होंने। है ऑप्शन थर्ड जो कि कॉम्बिनेशन है ऑप्शन फर्स्ट का एंड ऑप्शन सेकंड का, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है, ऑप्शन फर्स्ट में हमने देखा था कि जो 1 लाख शेयर्स हैं उन 1 लाख को 1 लाख मिल गए, बाकी 4 लाख रिजेक्ट हो गए। टोटल 5 लाख की एप्लीकेशन आई थी, तो उसमें से 1 लाख को ही दिया है, बाकी को रिजेक्ट कर दिया। 1 लाख को 1 लाख पूरा मिला है। इसमें से ये पार्ट देखेंगे और इसमें देखेंगे इन्होंने कुछ भी रिजेक्ट नहीं किया। ऑप्शन सेकंड में इन्होंने कुछ भी रिजेक्ट नहीं किया। 5 लाख को 1 लाख देंगे, वो कैसे देंगे वो हम समझ लेंगे आगे की क्लासेस में, बट ये चीज़ देखनी है कि उन्होंने रिजेक्ट नहीं किया। अभी कॉम्बिनेशन है, तो ये कॉम्बिनेशन किस तरीके से है कि मान लो 20,000 सबसे पहले इन्होंने अप्लाई किया, तो इन 20 को तो पूरे मिल गए। अब टोटल 5 लाख हैं, 5 लाख में से 20,000 को तो पूरे के पूरे मिल गए, जो बचे वो हैं 4,80,000। अब इनको दे देंगे जो बचे हुए हैं। 1 लाख में से 20,000 तो अलॉट हो चुके, तो बचे कितने 80,000, तो 4,80,000 को 80,000 दे देंगे। जैसे इसमें 5 लाख का 1 लाख, 5 लाख को 1 लाख दे दिए थे, वैसे ही इसमें 4,80,000 को 80,000 दे देंगे। मतलब जो बचे हैं 5 लाख में से 20,000 जाने पर जो बचे और 1 लाख में से 20,000 जाने पर जो अमाउंट बची, उसका हम करेंगे पार्शियल अलॉटमेंट, मतलब प्रो रेटा अलॉटमेंट। बस यही है। अब आगे का डिटेल में समझ लेंगे इसे। अभी के लिए बस हिंट देना था, एक ओवरव्यू था छोटा सा, ठीक है। तो चलिए आज का मेन टॉपिक अकाउंटिंग ट्रीटमेंट स्टार्ट किया जाए, जो कि है जर्नल
कैसे बनता है। पहले इसका फॉर्मेट तो सभी को पता होता है, डेट, पर्टिकुलर्स, एलिफ, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। ये हो गया इसका फॉर्मेट। ऊपर लिखते हैं जर्नल, फिर कंपनी का नेम। ओके, अब इसका जर्नल समझने से पहले एक चीज़ दिमाग में रखनी है कि अगर एसेट बढ़ेगा तो वो डेबिट, घटेगा तो क्रेडिट। अगर लाइबिलिटीज़ घटेंगी तो डेबिट, बढ़ेंगी तो क्रेडिट। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं जर्नल एंट्रीज। कॉर्नर में यहाँ पे लिखा हुआ है, ये देख देख के सब सुनते जाएं। अब सबसे पहले शेयर सप्लाइड होंगे, शेयर सप्लाई किए जाएंगे तो उसकी मनी मांगी जाएगी, उसके पैसे मांगे जाएंगे। तो ये बैंक अकाउंट बढ़ेगा हमारा, इससे हमारा एसेट बढ़ा तो डेबिट होगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ये शेयर एप्लीकेशन की मनी पहले ही ले ली जाती है, वो एक तरीके से श्योरिटी भी होती है कि हाँ उन्होंने शेयर्स लिए हैं, तो पहले मनी ले ली जाती है इस वाले केस में। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। अब वो जो शेयर एप्लीकेशन की मनी हमने रिसीव करी है वो हमें शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र भी तो करना है। वो अमाउंट हमें मिली किसके बेसिस पे है कि वो क्रेडिटर्स ही तो हो गए हमारी कंपनी के। जो इन्वेस्टर्स हैं, जो शेयर होल्डर्स हैं, वो हमारी कंपनी के लिए क्रेडिटर्स हैं। जो वो पैसा देंगे वो हमारी कंपनी के लिए लाइबिलिटी ही होगा, इसीलिए ये जाएंगे शेयर कैपिटल अकाउंट में। इससे हमारी लाइबिलिटी बढ़ी तो क्रेडिट ये रहा। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड। अब ये देखा जाए कि शेयर एप्लीकेशन अकाउंट जो है वो एक बार क्रेडिट में आ गया और एक बार डेबिट में आ गया, तो ये नलिफाइड हो गया, मतलब क्रॉस हो गया। जो एंट्री मेन बनी वो यही है एक तरीके से कि बैंक बड़ा है, मतलब बैंक अकाउंट में पैसा बड़ा है, हमारा एसेट बड़ा है, तो वो डेबिट हो गया। और जो शेयर कैपिटल है वो हमारी लाइबिलिटी है, जब वो बढ़ी तो क्रेडिट हो गई। मेन जो इम्पैक्ट आया वो एक तरीके से यही आया है। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट तो बस ऐसे ही लिखने का तरीका है कि इस तरीके से लिखते हैं। अब ये तो हो गई शेयर एप्लीकेशन की बात, ठीक है। जब शेयर एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं तो ये देखते हैं पहले कि स्टार्टिंग में जब हमने जर्नल सीखा था तो हमने ये सीखा था कि कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, ये तब होती है एंट्री जब हम पैसा लगाते हैं, ठीक है। और अब इसमें पैसा लगाया जा रहा है बैंक अकाउंट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब ये जो पैसा लगाया जा रहा है अल्टीमेटली इसमें भी तो सेम ही एंट्री बन रही है अगर ध्यान से देखें तो, क्योंकि ये जो शेयर एप्लीकेशन है और ये जो शेयर एप्लीकेशन है एक बार क्रेडिट हो गया, एक बार डेबिट हो गया, अल्टीमेटली क्रॉस हो गया, कट गया। तो मेन फाइनल जो एंट्री बनी है वो यही तो बनी है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ये पैसा लगाने की एंट्री हो गई, ये एप्लीकेशन की एंट्री हो गई जब एप्लीकेशन पे पैसा आता है, ठीक है, कि कितने लोग इंटरेस्टेड हैं, कितने लोगों ने शेयर्स ख़रीदे हैं। अब आती है शेयर अलॉटमेंट की एंट्री। अब अलॉटमेंट का पैसा देना है तो इन्वेस्टर्स को तो नहीं पता कि अब कंपनी को नीड है उस पैसे की, किसी को सपना तो नहीं आएगा कि उस पैसे की ज़रूरत है उन्हें तो दे दो, इसीलिए कंपनी कॉल करती है, अलॉटमेंट मंगवाती है। जब वो मंगवाएगी तो पैसे को करेगी ड्यू, अलॉटमेंट के पैसे को ड्यू करेगी, तो उसकी एंट्री होगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ये वाली। उस पैसे को ड्यू करेगी, उसके बाद में मनी आएगी बैंक अकाउंट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। मेन ये चीज़ है कि पहले ड्यू करेगी फिर पैसा आएगा। अच्छा, अब एक चीज़ और है कि एप्लीकेशन पे ही पैसा पहले देना पड़ता है, लेकिन एप्लीकेशन के बाद जब अलॉटमेंट होती है, फर्स्ट कॉल होती है, सेकंड कॉल होती है, तब पैसा बाद में देते हैं। मतलब जब ड्यू हो जाता है पैसा उसके बाद में दिया जाता है, पहले कंपनी मंगाती है फिर देना होता है। जैसे अभी हमने अलॉटमेंट में देखा,
हाँ, तो अब आती है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। अब ये जो एग्ज़ाम्पल है इसके अंदर कंपनी 3 पार्ट्स में पैसे ले रही है, 3 टुकड़ों में ले रही है पैसे, ठीक है। तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल होगी, जो लास्ट वाली कॉल होती है उसके साथ में फाइनल कॉल जोड़ते हैं। अगर चार बार पैसा लेगी कंपनी, मतलब 4 टुकड़ों में लेगी, 4 पार्ट्स में लेगी, तो वो होगा एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल सेकेंड एंड फाइनल कॉल। जो लास्ट वाली कॉल होगी उसके साथ में फाइनल कॉल लगाना ज़रूरी है, लगाते हैं। तो अब 3 पार्ट्स में है, तो ये है एप्लीकेशन अलॉटमेंट और शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, ठीक है। अब इसकी एंट्री होगी, पहले सेम वही ड्यू होगी अमाउंट, फिर पैसा आ जाएगा, जैसे अलॉटमेंट के केस में हमने देखा था, सेम वैसे ही। पहले कंपनी पैसा मंगाएगी, कंपनी ने पैसा मंगा लिया, उसके बाद पैसा आएगा, फिर बस लेकिन पहले कंपनी पैसे मंगाएगी, उसके बाद ही आएगा। सिर्फ एप्लीकेशन के केस में ऐसा होता है कि पैसे पहले आते हैं और ट्रांसफ़र बाद में होते हैं। बाद में अलॉटमेंट से जब शुरू होता है तो अलॉटमेंट से लेके फाइनल कॉल तक पहले ड्यू किया जाता है और फिर पैसा आता है। अब ये चीज़ एक एग्जांपल से समझते हैं कि 1 लाख शेयर्स कंपनी ने इशू किए हैं 10 रुपये के ईच। तो अब कंपनी को चाहिए 10 लाख रुपए टोटल। इन टोटल कंपनी को 10 लाख रुपए चाहिए, लेकिन वो 3 टुकड़ों में लेगी। एप्लीकेशन पे लेगी 6 रुपये, अलॉटमेंट पे लेगी 2 रुपये और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे लेगी 2 रुपये, ठीक है। अब एप्लीकेशन पे कितने अमाउंट आएगी, तो इंटू कर देंगे 1 लाख को 6 से। तो टोटल अमाउंट जो एप्लीकेशन पे आएगी वो आएगी 6 लाख और अलॉटमेंट पे आएगी 2 लाख, फिर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे आएगी 2 लाख। तो इस तरीके से कंपनी तोड़ के पैसे ले लेगी। तो अमाउंट इस तरीके से लिखेंगे कि जो शेयर्स हैं वो, और ये जो इनके छोटे छोटे टुकड़े लिखे हैं वो इनसे इंटू हो जाएंगे, मतलब मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वो अमाउंट कंपनी ले लेगी। ये एक छोटा सा एग्जांपल है। अब आते हैं शेयर इशू एक्सपेंसेस की जर्नल एंट्रीज़ क्या होंगी, उन्हें कैसे ट्रीट करेंगे। अब कोई कंपनी है वो शेयर्स इशू करेगी, तो लोगों को सपने तो नहीं आएंगे कि उन्होंने शेयर्स इशू किए हैं तो हमें ख़रीद लेने चाहिए। किसी ना किसी तरीके से तो कंपनी बताएगी, एडवर्टाइजिंग भी करेगी। तो उस एडवर्टाइजिंग का जो खर्चा आएगा वो कंपनी कहाँ से देगी? पहले तो वो बैंक से पे कर देगी। शेयर इशू एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, बैंक से पे कर दिया। अब वो राइट ऑफ करेगी। सबसे पहले एसपीआर को देखेगी, अगर एसपीआर नहीं है तो स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल को देखेगी, इनसे राइट ऑफ कर देगी। और राइट ऑफ का मेन मीनिंग ये होता है कि काट लेना, मतलब एसपीआर से या फिर स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल से उस पैसे को काट लेना। पहले एसपीआर देखेंगे, एसपीआर नहीं होगा तो स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल देखेंगे, बैंक से पे करेंगे, फिर राइट ऑफ कर देंगे, मतलब काट लेंगे। दैट्स ऑल फॉर नाउ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।